देश में आम चुनावों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। इसके मद्देनजर तमाम सियासी दल अपनी राह के कील कांटों को दुरुस्त करने में लगे हैं। लोकसभा की सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो इस सूबे पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की पैनी नजर लगी है। सियासी दलों का ये मानना भी रहा है कि जो यूपी में ज्यादा सीटें जीतेगा वो दिल्ली का सरताज बनेगा। इसलिए अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर राजनीतिक पार्टियां यूपी में लगा रही हैं। दोनों ही खेमों का प्रयास है कि प्रदेश के कद्दावर नेताओं और छोटे बड़े दलों को साध कर खुद के लिए जीत की राह तैयार की जाए। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद ताजा सियासी घटनाक्रम आजमगढ़ का सामने आया है, जो बड़े मुस्लिम चेहरे और बीएसपी नेता गुड्डू जमाली से जुड़ा है। हालांकि वैसे तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, यहाँ से सपा ही चुनाव में दूसरे दलों से आगे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीट पर वर्तमान में सपा का कब्जा है। लोकसभा की बात करें तो पिछले 2 चुनाव यानी साल 2014 व 2019 में सपा ने आजमगढ़ सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन पूर्व विधायक गुड्डू जमाली की सम्मानजनक एंट्री के अपने सियासी मायने हैं। वो ये है कि विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट पर विधायक चुने गए थे, जिसके बाद अखिलेश ने आजमगढ़ से सांसदी छोड़ दी थी। इसके बाद आजमगढ़ सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा को हरा दिया था। मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। दरअसल बीजेपी की इस जीत की बड़ी वजह बीएसपी के सिंबल पर उपचुनाव लड़े शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली थे, जो करीब 2,67,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। मगर सपा को मिलने वाले वोट को जमाली काफी हद तक अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रहे थे, जो आजमगढ़ में बीजेपी की जीत का आधार बना था। लेकिन फिर भी सपा और बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर महज 8,000 वोट का ही था। ऐसे में 2024 में फिर से गढ़ को बचाने के लिए सपा ने यहाँ के मजबूत मुस्लिम चेहरे और 2 बार के विधायक गुड्डू जमाली को अपने पाले में किया है, यानी उनको पार्टी में ससम्मान विधिवत तरीके से शामिल किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि अपने सीट को सहेजने के लिए सपा लालयत है और आजमगढ़ सीट पर फिर से अपने बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं
जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। अगर आजमगढ़ सीट पर सपा के सियासी इतिहास की बात करें तो पहली बार पार्टी ने इस सीट पर अपना खाता 1996 में खोला था। साइकिल के निशान पर रमाकांत यादव चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे। 1998 के मध्यावधि चुनाव में सपा इस सीट को बीएसपी के अकबर अहमद डंपी से हार गई थी, लेकिन अगले ही साल 1999 में देश में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव में रमाकांत यादव ने दोबारा से सपा के सिंबल पर जीत दर्ज की थी। साल 2004 से 2009 तक ये सीट बीएसपी के कब्जे में रही। साल 2009 में रमाकांत बीजेपी में चले गए और उन्होंने इस सीट को जीतकर बीजेपी के झोले में डाल दिया। ऐसे में आजमगढ़ के अपने मजबूत किले को फिर से पाने के लिए इस सीट पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सैफई परिवार ने एंट्री की। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ पर सीट पर चुनाव लड़ने खुद मैदान में उतरे और बीजेपी से सीट छीन ली। नेताजी के बाद साल 2019 का पिछला चुनाव उनके पुत्र और वर्तमान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट पर लड़ा। इस चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन होने के चलते अखिलेश ने बड़े अंतर से बीजेपी को आजमगढ़ में हराकर सपा की जीत को बरकरार रखा। अब एक बार फिर से 2024 में अपने इस गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी खेमा जुटा है। उसकी शिद्दत का अंदाजा पार्टी में जमाली की एंट्री से बखूबी लगाया जा सकता है। यानी अपना आजमगढ़ बचाने के लिए ही सपा ने शाह आलम पर दाव चलाया है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को सपा विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।